काफी गंभीर है। ये शिव नाला तो एक सिंगल इशू है। आज अगर शिव नाला के आम रैयत का जमीन यहाँ के राजा साहब और वर्तमान भैया जी जो मिली भगत करके लूटने का प्रयास कर रहे हैं, आज अगर शिव नाला के रैयतों का जमीन लुटाएगा तो आप पक्का मानिए कल दूसरे गांव का भी गरमजरुआ कह के लोग जमीन लूटेंगे। जबकि देखिए यूनाइटेड बिहार में एक लेटर इशू हुआ था कि भाई वैसे गरमजरुआ मालिक जमीन जिस पर किसी न किसी का कब्जा है, वहां पर सर्वेयर जाए, सीआई सीओ कर्मचारी जाएं, गांव में कमेटी बना करके पूछ लें जिस जमीन पर जिस रैयत का कब्जा है, जोत कोड है, उसके नाम पर उसका माल बांधना है। माल बांध करके उससे मलगुजारी वसूलने का यह प्रावधान, यह नियम था। लेकिन हुआ क्या भाई, होशियार लोग, चालाक लोग, राजा महाराजा लोग 50 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़ जमीन के माल बनवा लिया। और कुछ गरीब भी जो राजा साहब के थोड़ा टच में थे, उनका घर आना जाना होगा या थोड़ा जानकार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वैसे लोग भी कुछ माल बनवा लिए। आ जाएगा। लेकिन 70% गरमजरुआ मालिक जमीन जिस पर किसी न किसी रैयत का कब्जा है, बेचारे माल नहीं बनवा सके। तो मेरा कहना है कि भाई कानून जनता के लिए बना है, जनता कानून के लिए नहीं बना है। अगर जरूरत पड़े तो आमूल चूल परिवर्तन किया जाए, आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, पर किसी कीमत पर हम गरीब का जमीन नहीं लूटने देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको शिव नाला का ही देता हूँ। शिव नाला के ही बगल में 25 एकड़ बाउंड्री मार करके उसमें कई शिक्षण संस्थान राजा साहब चलाते हैं। मेरा तो राजा साहब से विनती है, कहिएगा तो राजा साहब के हम गोड़ धो के पी जाएंगे। मैं उनसे जनता के लिए मन्नत करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि राजा साहब जनते बाल बच्चा है आपका, मेरा विनती मान लीजिए हुजूर, मत रुसिए, मत गोसाइए राजा साहब, स्कूलिया वह बाउंड्रिया में बना दीजिए। नहीं अब लेकिन के सुपट हो जाएगा, एक एक बाउंड्री में सब तरह के स्कूल और कॉलेज लेकिन के मिल जाएगा। राजा साहब मेरा मान ले निवेदन, मेरा विनती, हम ईमानदारी इतना आदमी के सामने राजा साहब भी चल के कहिएगा तो चौथ हमारी गोड़ पर गिर जाएंगे, हम उठबे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जनता ला गोड़ों पर गिरेंगे। लेकिन राजा साहब के समझाइए, और वही आदमी, वही राजा साहब उल्टा आज उनको खड़ा होकर के गरीब का जमीन बचाना चाहिए था। लेकिन भैया जी से मिली जुली है, ठेकेदारी में पार्टनरी है, यहाँ उल्टा जमाना चल रहा है। काम यह नहीं हो रहा है जब विकास होगा, काम हो रहा है जो आमदनी होगा। ये स्कूल इसलिए नहीं बन रहा है कि इसमें लड़कन पढ़ेंगे। आज 20 करोड़ रुपया से गढ़वा में एक मॉडल कॉलेज मैं बनवाया हूँ। राजा साहब का हम बयान देखे, साहब का एक बयान सुना। राजा साहब कहे कि 10 साल में सत्येंद्र तिवारी कुछ विकास नहीं किया। तो हम रात के अकेले हंस रहे थे वाला वीडियो से। रारू का लग जे काहेला हंसत, हम फिर राजवा इतना झूठ बोलल यही ला हंसत। जबकि ईमानन हम कह रहे हैं कि जितना रोड पुल पुलिया हम बनाए हैं, हम तो केस अभी करेंगे भयो जीवा पर। हमार बनैलका रोडवा के मरम्मती करके अब लिखता है रोड निर्माण। रोड निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर रोड नहीं होता है। हमार पुरनका बनैलका रोडवा के खाली मरम्मती करके अगर पूरा दिखा देगा 5 साल में, तो अब वो एक हम वीरे मानेंगे। लेकिन वो कहता है, राजा साहब कहता है कुछ विकास नहीं किए। अब हमरा कहा कि एकदम अज्ञानी है। बताइए तो दीदी, हम बौरा हैं? हमारा बौरा कह दिया, अज्ञानी कह दिया। वह अज्ञानी मैंने बौरा हो गया। तो हम कहे कि भाई हम सोचो के अज्ञानी हैं, हम कैसे अज्ञानी हैं? नहीं तो अगर हम राजा साहब नियम ज्ञानी रहते तो 10 साल में हमरो सरकार 40 करोड़ रुपया दिया था, और हम वहीं अनराज नवाडी भी बड़े को कॉलेज बनवा देते और लिखवा देते कि छोटन नाथ तिवारी महाविद्यालय, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, विधायक कोटा आम गरीब गुरबा के पैसा, और स्कूल बनेगा तो नाम केकर होगा? हमारे बाबा तिवारी के नाम होगा।
ये तो राजा साहब किए हैं जिंदगी भर, उसी को कहते हैं कि हम विकास कर दिए। तो बढ़िया है, आप विकास कर दिए। वह बाउंड्रिया में स्कूलिया भी जरूर बनवाने का मेरे तरफ से उनसे निवेदन कर दीजिएगा। ये जनता पर थोड़ा मोड़ा ध्यान देवे। अब भैया जी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है, बाहर के आदमी है। अब वैसे भी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा में बढ़िया संबंध था भी। यो ईस्ट इंडिया कंपनी है, राजा साहब भैया है, तो खुनवा हुए है, जाग जाता है गोसा। गरीब गुरबा के चटपटाई समझते हैं। स्कूल बनाना है तो शिव नाला के पटक के जमीन लूट लो, हमार जमीन या दिन मत लुटाने दो। 25 एकड़ गर्मजरुआ जमीन के माल बनवा के हाथा में मार दिया, मत लूटो। देखिए, मूल बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजा साहब और भैया जी दोनों के मिली भगत से आज गरीब गुरबा तबाह है। गरीब का जमीन आज लूटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं, ये सत्येंद्र तिवारी के जिंदा रहते रहते कोई राजा, कोई भैया जी गरीब के जमीन नहीं लूट पाएगा। इतना आप आश्वस्त रहिए। मैं एक लौता आदमी हूं। मैं भाजपा पार्टी में रह के भी, भाजपा ने जब गलत कानून कैबिनेट में पास कर दिया था कि 13 जिला के लिए अलग नीति और 11 जिला के लिए अलग नीति, तो मैं आपको बताता हूं 13-11 का विरोध भी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मैंने विधानसभा में खड़ा होकर के उसका विरोध किया था। उसी आलोक में कमेटी बनी, उसका सदस्य मुझे बनाया गया और वह 13-11 जो जिला था, जो डिफरेंस था, उसको सरकार को मजबूर करके मैंने बाध्य किया कि जैसा 13 जिला में नौकरी के नीति रहेगा वैसा 11 जिला में नीति रहेगा। कि सत्येंद्र तिवारी देखिए, पार्टी से बढ़कर इस गढ़वा जिला का मैं बेटा हूं। यह मेरा कर्ज है। जहां भी जब हमें अवसर मिलता है मैं गरीब के लिए लड़ता हूं, गरीब के लिए आवाज बुलंद करता हूं। शिव नाला के लोगों ने कोई भी व्यक्ति हमें आवाज दिया, मैं उनके साथ आज कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। इनको हर संभव सहयोग करूंगा। कोई भैया जी या कोई राजा जी से इनको मैं बचाऊंगा, इनका जमीन नहीं लुटाने दूंगा। आप सलाह भी दिए थे लोग को मिलने के लिए, 2 लोगों से, उसके बाद मिले भी लोग, मिलने से भी इनकार कर दिए जैसा बता रहे हैं। नहीं देखिए, हम तो इन लोग को बोले थे कि भाई आप लोग गढ़ के पीछे रहते हैं, राजा साहब के बगल में रहते हैं। कल राजा साहब ये न कहे कि आप लोग हमसे क्यों नहीं मिले, आपका जब जमीन लुटा रहा था, तो आप लोग पहले चल जाइए वहीं गढ़े में मिल लीजिए राजा साहब से। अब हम तो इन लोग को कहे थे कि आप लोग भैया जी से भी मिल लीजिए। भैया जी से इसलिए कहे थे, ठीक है, राजा साहब के कहला पर ठग के वोट तो भैया जीवा से राजा साहब को दिवा दिया, किन्हें दिवा दिया? जब राजा साहब ठग के आपका वोट भैया जी के दिवा दिया तबे ना विधायक बन गया। आज हम विधायक रहते तो शिव नाला दिन कनखी से नहीं देख पाएगा माटी जमीन लूटने वाला, सोचेगा नहीं। हम रात सोचते खून चिप देंगे टोटे। गरीब के जमीन जब तक हम विधायक रहे, आप नहीं कह सकते हैं जो कोई लूट पाया। आपका जानकारी में है कहीं नहीं। लेकिन आज जमीन जब भैया जी और राजा साहब मिल के लुटवा रहे हैं, तो वोटवा तो राजा साहब ललकार के दिवा दिए। तो कैसू सत्येंद्र के रोका, काहे सत्येंद्र के रोका? यार मर्द खाली गरीबे दल होके हमन के जमीनिया पटक के लूटे करता है। अरे हम तो अब पटक के नहीं लूटेंगे, हम रजवा के गोड़वे पर गिर जाएंगे, छोड़बे नहीं करेंगे उनकर गोड़े कि तू क्रिया खो माई किर जो शिव नाला के जमीन हम नहीं लूटने देंगे, तो अब हम छोड़ेंगे। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अब पटका पटकी नहीं करूंगा, विनती कर रहा हूँ कि गरीब के जमीन मत लूटिए। इतना मेरा। वहाँ से लौट के आया तो क्या बताया आपको मिले? ये लोग जब गए तो कंता हनुमान जी के मूर्ति रख के लगे पूजा करने। ये लोग कह रहा है जो हुजूर हमन के जमीन लुटात बा, उन्हें जैसी भी चलत बा उतने स्पीड में के जय हनुमान ज्ञान सुन सागर जय कपिल जय जागर लगे रटने पूर गया हनुमान चालीसा। ये लोग सोचा कि अब राजा साहब भेंट करेंगे, तो मतलब फिर हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। 9 बजे के गए, 5 बजे आए। हम तो कहेंगे जो हनुमान जी को भी राजा साहब इतना मत अनसाइए, पूजा भी एक समय भर पूजा करिए। अब गरीब गुरबा यहाँ के बिना खैले गया था भेंट करे, अब हनुमान चालीसा पढ़ते रह गए, लेकिन ये लोग से भेंट नहीं किए। ये लोग भाइयों जी घर आवेदन दे के आए हैं। ये लोग देखिए गरीब निरीह लोग जानता नहीं है राजनीति। ये लोग का सोचता है जो भैया जी अलगे हैं और राजा साहब अलगे हैं। नहीं, दोनों मौसेरा भाई, दोनों मिल के लूटते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। 4 बजे भेंट हुआ था, लेकिन बोले कि एक आकर डाली है। और हम यही कहेंगे कि राजा साहब से निवेदन करेंगे कि लोग को आप सहयोग करिए, इनका जमीन बचाइए, नहीं तो हम तो बचाएंगे।
हम तो लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो पैदा हुआ हूँ राजा महाराजा और गढ़ से लड़ने के लिए। लड़ेला कोनो हमरा कोनो हमरा पांख जामल है जो बोले लड़ेंगे। गरीब पे नहीं लूटेंगे तो हम उनका चाय पियेंगे राजा साहब के। अभियो हम कह रहे हैं कि राजा साहब सुधर जाए, पर से कम भगवान से डरिए, इस गरीब के आह से डरिए। एगो रहमन के दोहा है कि रहमन आह गरीब की प्रभु से सही न जाए, मरे चाम के श्वास से और लौह भस्म हो जाए। वैसे यह गरीब का है, ये कौन राजा है? महाराजा के घर खरखरा के गिर जाएगा जिस दिन इसका आह लगेगा। और उनको समझ में आ रहा है कि नहीं गरीब का आह उनको लग रहा है। मेरा विनती है कि गरीब के आह से वो बचें। कहाँ जाएंगे ये गरीब? आप ऐसे अंदाजा लगाइए। बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनके पास गरमजरुआ जमीन के अलावे कोई जमीन नहीं है। वो कहाँ जाएगा बेचारा? कल नक्सल में बहाल होगा, फिर से नक्सलवाद बढ़ेगा, नक्सलवाद पनपेगा। इसी तरीका के सामंती राजा महाराजा के विरुद्ध ही लोगों ने हथियार उठाया था। लाचार हुए थे बेचारे। बेटी बहन का इज्जत बचाना उन दिनों मुश्किल हुआ था, तब जाकर के लोग नक्सल में गए थे। और न्यायिक सामाजिक न्याय की लड़ाई लोगों ने लड़ा। मैं तो यही विनती करूंगा भैया जी और राजा जी से कि इन गरीब को नक्सलवाद में मत ढकेलें। जमीन अन्यत्र कहीं खोजिए, वैसा जमीन जिस पर किसी रैयत का कब्जा नहीं है। धन्यवाद। क्या भरोसा दिलाया गया बाकी लोगों को?